11th अकाउंटेंसी में आज A.Q. कुरैशी आपके लिए हाजिर। हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं और पेज नंबर है हमारी टेक्स्ट बुक का 5.22। क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच को हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। इसमें हमारे पास जो आइटम्स हैं वो है कैपिटल, फर्नीचर, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कैश पेड, कैरेज इनवर्ड, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंट अलाउड। ये आइटम्स है हमारे, और इन आइटम्स को हमें क्लासिफाई करना है, डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है दो कॉलम्स में। एक कॉलम में हम लिखते हैं नेचर ऑफ अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा है नेचर ऑफ अकाउंट अंडर मॉडर्न अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने अच्छी तरह समझा है कि इन आइटम्स को हमें देखना है वेदर दे आर इन्वॉल्व्ड इन पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। हमारे पास 3 अकाउंट्स हैं, 3 अकाउंट्स हैं हमारे पास, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पहले हम इसी नेचर को, इसी ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक इसको देखेंगे, इन आइटम्स को कि क्या क्या है यहाँ पर, ये किसके साथ बिलोंग कर रहे हैं। कैपिटल जो है ये कौन सा अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है। जाहिर सी बात है, आपने पहले मेरे लेक्चर्स में आपने अच्छी तरह समझा है कि कैपिटल जो है ये इन्वेस्टमेंट होती है। जिस वक्त हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योर जो इन्वेस्ट करता है अमाउंट, वो वही कैपिटल है, लेकिन उसके पर्सनल अकाउंट में होता है। जब पहले बिजनेस स्टार्ट होती है तो ये जो अमाउंट होता है ये पर्सनल अकाउंट होता है एंटरप्रेन्योर का, लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे पर्सनल अकाउंट। यानी यहाँ पर अकाउंट जो नेचर ऑफ अकाउंट है वो है पर्सनल अकाउंट। फिर हम यहाँ जाएंगे मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक ये क्या है। पहले हम इन सभी आइटम्स को देखेंगे इस लिहाज से, ट्रेडिशनल अप्रोच के लिहाज से, ये कौन कौन से अकाउंट्स है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। फिर हम देखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर जो वो एसेट है जो दैट कम्स इनटू द बिजनेस, तो ये एक प्रॉपर्टी है, लिहाजा ये रियल अकाउंट है। जो प्रॉपर्टी मानी जाती है, जिसको हम प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं, वो रियल अकाउंट है। लिहाजा पर यहाँ पर जो ये नेचर ऑफ अकाउंट है वो है रियल अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमने पहले ही पढ़ा है कि जो इनकम्स, लॉसेस, गेन्स और एक्सपेंसेस हैं वो नॉमिनल अकाउंट्स हैं। यहाँ पर जो हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं ये एक किस्म का रेवेन्यू बनता है, इनकम बनती है। तो इनकम जहाँ पर हो या एक्सपेंसेस हो, लॉसेस हो, गेन्स हो, रेवेन्यू हो, तो वो सभी हैं नॉमिनल, लिहाजा ये नॉमिनल अकाउंट है। बार बार हमने इसको पढ़ा है, इस वक्त भी हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये पैसा आ रहा है बिजनेस में इनकम की सूरत में, इंटरेस्ट रिसीव होती है, जो रिसीव करते हैं हम वो इनकम है। अगर ये एक्सपेंसेस भी होते तो भी ये नॉमिनल ही था। फिर कैश पेड, चाहे पे ही करते हैं हम इसको, लेकिन ये हमारी प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी जो कैपिटल भी हो सकती है, जो फर्नीचर, जिससे हम फर्नीचर भी खरीद सकते हैं, स्टॉक भी खरीद सकते हैं, लिहाजा ये रियल अकाउंट है। कैश जो है, कैश रियल अकाउंट है। उसके बाद कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड जो है ये एक्सपेंसेस हैं, ये हम पे करते हैं। कैरेज जो बिजनेस में आती है प्रॉपर्टी, उसमें जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगते हैं या और कुछ, तो उसमें ये एक्सपेंसेस में आती है, लिहाजा ये नॉमिनल है, ये नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस तो वहां से ही, चाहे एंटरटेनमेंट पर हो या किसी फायदे के लिए हो, लेकिन एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस हैं। ऑल इनकम्स, गेन्स, लॉसेस, एक्सपेंसेस आर कॉल्ड नॉमिनल, तो ये भी नॉमिनल अकाउंट है।
उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे अकाउंट से ज़्यादा रकम जो है हमने लिया है, जितनी हमारी बैलेंस थी वहाँ पर अकाउंट में, उससे ज़्यादा हमने बैंक से लिया है, वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन गई। लेकिन हमारा पर्सनल अकाउंट है बैंक अकाउंट, ये तो हम पहले ही जान, इसलिए पर्सनल लिखिए हम यहाँ पर। नेचर ऑफ अकाउंट है पर्सनल, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है हमारे अपने अकाउंट को हुआ है, लिहाजा ये पर्सनल अकाउंट है। डिस्काउंट अलाउड, जो हमें अलाउड डिस्काउंट है, चाहे एक्सपेंसेस की सूरत में हो या रेवेन्यू की सूरत में हो, ये दोनों सूरतों में नॉमिनल है। पैसा आए इनकम की सूरत में, एक्सपेंसेस की सूरत में जाए, लॉस हो, गेन हो, एक्सपेंसेस हो, इनकम हो, डिस्काउंट में हो, तो ये नॉमिनल है। ये हो हम अब ये समझ लिया कि नेचर ऑफ अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, यानी अकाउंटिंग। ये दूसरा जो है अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच में, यानी मॉडर्न अप्रोच मींस अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। कैपिटल जो है यहाँ पर, इसका नेचर क्या है, यहाँ हमें देखने हैं। यहाँ जो मॉडर्न अप्रोच है, यहाँ हमने पर्सनल, नॉमिनल और रियल अकाउंट सीखे, और यहाँ क्या है, कैपिटल, एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम्स, रेवेन्यूज, ये है नेचर। और कैपिटल का नेचर कैपिटल ही है, कैपिटल तो कैपिटल ही है। उसके बाद दूसरा क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, ये जो हम कैश से खरीदते हैं वो एसेट कहलाता है, चाहे वो स्टॉक हो, फर्नीचर हो, कंप्यूटर हो, मशीनरी हो। फर्नीचर हम एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एक एसेट है ये, लिहाजा हम यहाँ लिखेंगे एसेट, सीधा वही जो ये है। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने फर्नीचर को अच्छी तरह सीख लिया है। इस कॉलम में स्टॉक कॉलम वो भी एसेट्स में आता है, कैश भी एसेट में आता है, फर्नीचर भी, मशीनरी भी, बैंक भी, और कई चीजें भी हैं। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, ये क्या है, रिसीव होता है रेवेन्यू, एक किस्म की रेवेन्यू जो है वो एक किस्म की इनकम है। उसके बाद कैश पेड, जो हम पे करते हैं, कैश पे हमने किया, लेकिन क्या किया, एसेट, ये भी एसेट है। कैश जो है सबसे बड़ा एसेट है एक कंपनी में, बिजनेस में। कैश जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज में, चाहे फर्नीचर में कन्वर्ट कर लो, स्टॉक में कन्वर्ट कर लो, मशीनरी में कर लो, या बैंक में डिपॉजिट कर लो। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड जो ये समझो ये एक्सपेंसेस है, ये हम पे करते हैं, तो लिहाजा एक्सपेंसेस लिखेंगे हम यहाँ पर, एक्सपेंसेस। कैरेज इनवर्ड पे ही होते हैं। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ये तो दिया हुआ है ऑलरेडी, ये भी एक्सपेंसेस। नेचर ऑफ अकाउंट है यहाँ पर एक्सपेंसेस। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, ये सीधी सी बात है। बैंक ओवरड्राफ्ट वो चीज है, जो वो अमाउंट है जो हमारी बैलेंस से ज्यादा हमें दिया जाता है बैंक की तरफ से। ये हमारे पास लाइबिलिटी रहती है, हमें पे करना है इन फ्यूचर, हमें वी हैव पे दिस अमाउंट, लिहाजा ये लाइबिलिटी है। नेचर ऑफ अकाउंट क्या है यहाँ पर, लाइबिलिटी। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड, हम डिस्काउंट देते हैं, तो जब हमने डिस्काउंट जब हमें अलाउ है बिजनेस में, तो ये एक किस्म की एक्सपेंसेस है। यहाँ पर नेचर ऑफ अकाउंट है एक्सपेंसेस। दिस इज ऑल फॉर टुडे। ऑफ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करके लीजिए, और ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में जो भी क्वेश्चंस आते हैं हमें टेक्स्ट बुक में, वो इसी तरीके से कर लीजिएगा। और आइंदा मैं इसके और भी कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स।